देश भर में कोरोना के हालात को लेकर इस वक्त मॉक ड्रिल चली है। इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो हैं वो इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं उनके साथ एम्स के डायरेक्टर भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ये जहाँ पे अभी इस वक्त मनसुख मांडविया जी खड़े हुए हैं वो दरअसल पेशेंट की एंट्री का जगह है जहाँ पर पेशेंट कोई आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम जो है वो मौजूद है और उनसे लगातार बातचीत जो है वो मनसुख मांडविया जो हैं वो कर रहे हैं और यहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश जो है मनसुख मांडविया जी के ज़रिए की जा रही है। उसके बाद फिर जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट की एंट्री के लिए यहाँ पे एक अलग से वार्ड बनाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट जब आएगा आप देखते हैं किस तरह से पेशेंट एक मॉक ड्रिल के जरिए एक पेशेंट को जो है यहाँ बैठाया गया है पीपीई किट में। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उससे नाम पूछा जा रहा है, उसका डेटा जो है कलेक्ट किया जाए, उनसे जानकारी जो है वो ली जा रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट जो है वो भी किया जाएगा। कोविड टेस्टिंग एरिया है, कोविड का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट जो है आएगी। आप देख सकते हैं कि एम्स के डायरेक्टर जो है मनसुख मांडविया जी को तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल में कैसे जो है स्टेप्स ले गए हैं। उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब पेशेंट की एंट्री हो जाएगी उसके बाद फिर उसका टेस्ट कराया जाएगा और फिर उसको आगे की प्रोसीजर के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीपी किट में यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद हैं वो पेशेंट की एंट्री जो है वो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। पेशेंट से उसके हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनकी भी उसको किस तरह की सिम्टम्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है पूछा जा रहा है पेशेंट से। फ़िलहाल जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो ये कोविड टेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब किस तरह से टेस्ट जो है वो RT-PCR टेस्ट जो है वो जो मॉक ड्रिल के तहत जो पेशेंट हैं उनका किया जाना है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे किस तरह से अब टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। नाक के अंदर नेज़ल जो है वो डाली गई है और उसके बाद फिर उसका टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो अब टेस्ट जो है वो लगभग पूरा हो गया और उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक पेशेंट जो पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं इनको ऑक्सीजन जो है वो लगाई गई है। डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे उनके हालात के बारे में उनको भी बताया जाए। साफ तौर पे आप देखें कि मनसुख मांडविया जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। इस तरह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के लिए बेड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उसकी सुविधा दी गई है और लगभग यहाँ पे 26 से ज़्यादा बेड जो हैं वो ऑक्सीजन के लगाए गए हैं। वहीं वेंटिलेटर की बात की जाए तो वेंटिलेटर के भी लगभग 30 के आसपास बेड जो हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि मनसुख मांडविया जो हैं वो अब जो पेशेंट है उसको किस तरह से यहाँ पे एडमिट करना है, उसका उपचार किस तरह से किया जाना है उसके बारे में डॉक्टर से समझ रहे हैं। तो साफ तौर पे इसका मकसद मॉक ड्रिल का ये है कि देश में जिस तरह से अगर कोरोना के हालात फिर से ख़राब होते हैं कोरोना की वजह से तो क्या अस्पताल उसकी स्थितियों के लिए तैयार हैं, कितना तैयार हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेटर बेड्स की क्या व्यवस्था है, नॉर्मल बेड्स की क्या व्यवस्था है, दवाओं की क्या स्थिति, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी और इसकी एक रिपोर्ट जो है अलग अलग राज्यों के द्वारा अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तो फिलहाल मॉक ड्रिल जो है वो इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आज दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में जाएंगे और वहाँ पे मॉक ड्रिल का शामिल होंगे और हिस्सा लेंगे। इसी तरह से देश भर में तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल जो है वो आज की जा रही है। टोटल टीवी के लिए उस्मानी, नई दिल्ली से।